नमस्कार, आप सभी को इजी टैग अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम विज्ञान के क्वेश्चनों की। विज्ञान के क्वेश्चनों में कल हमारे क्वेश्चन हो गए थे एनर्जी के, उससे आगे के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन आपके पास में स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति के साथ चलती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, यानी कि आपसे बोला कि द्रव्यमान यानी कि m बराबर में कितना है 20 kg है और v बराबर में कितना है आपके पास में 5 मीटर पर सेकंड है। तो इसने बोला है कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपको पता है गतिज ऊर्जा बराबर में काइनेटिक एनर्जी बराबर में क्या होता है 1/2 mv²। ये इसकी क्या होती है गतिज ऊर्जा होती है। इसके अंदर आप इस फॉर्मूले के अंदर आप इसकी वैल्यू रख दो, वो इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि वैल्यू रखिए, कितना है आपके पास में 1/2, द्रव्यमान कितना है 20 kg है और वेग कितना है यानी गति कितनी है 5 × 5, यानी कि इस 2 से 1 = 10, यानी ये कितना हुआ है तुम्हारे पास में, कितना हो गया आपके पास में हो गया यानी कि 250 जूल। गतिज ऊर्जा कितनी होगी 250 जूल, यानी इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये देखो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं तो इन क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे, बस डाटा चेंज करता है, बाकी मेथड सेम ही रहता है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो देखो 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सेम वही है, केवल वो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे संख्या चेंज होगी। यानी कि मैन कहने का कारण है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपके पास में काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, कल हमने ये पढ़ा था। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि m बराबर में आपके पास में 13 kg है और v बराबर में है 5 मीटर पर सेकंड है। इन वैल्यू को आप रख दोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर पुट किया तो आपके पास में क्या आया, यानी कि आपके पास में आया कि 1/2 काइनेटिक एनर्जी 1/2 द्रव्यमान की जगह रख दिया आपने 13 और वेग की जगह क्या रख दिया 5 × 5। अगर इसको आगे भी सोल्व करोगे तो अगर 13 में 2 का भाग देते हो या सभी को गुणा करके 2 का भाग दे दो, एक ही बात है। यानी कि 13 में 2 का भाग दिया तो कितना हुआ 6.5 और ये कितना हो गया 25। इसको 25 से गुणा कर दो, कितना आएगा 25 × 5 = 125, 12 हासिल है 25 और 25 के 150 और 12 कितने होंगे 162। एक संख्या बाद में दशमलव, यानी कि आपके पास में राइट आंसर आएगा 162.5 जूल। 162.5 जूल इसका राइट आंसर आएगा आपके पास में, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विषम ऊर्जा की गणना करें जब इसमें 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जा सके। यानी कि अब ये कौन सी एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर में क्या होता है पीई बराबर में क्या होता है mgh। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू, इस फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट कर दोगे वो आंसर आ जाएगा। यानी कि आपके पास में फॉर्मूले में दे रखा है आपके पास में mgh, यानी कि m क्या है द्रव्यमान है तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20 kg। दूसरा देखो h क्या है ऊंचाई है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 10 मीटर। g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये तुम्हारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो देखो आपके पास में स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि पीई बराबर में
20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा आपके पास में? 2000 जूल। यानी कि आपके पास में ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा। आपको पता है गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? यानी कि 1/2 mv²। यहाँ पे ये इसकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। आपको क्वेश्चन में दे रखे कि m कितना है? 20 kg है और v कितना है आपके पास में? 10 मीटर पर सेकंड है। इन दोनों की वैल्यू इसमें रख दोगे। काइनेटिक एनर्जी 1/2 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो गया, यानी कि 1000 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। आपको करने की कोशिश करो इन क्वेश्चनों को, क्योंकि यही क्वेश्चन आ रहे हैं, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे 10-15 क्वेश्चन की, तो बाकी अगर कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे क्वेश्चन आते हैं। कार्य शक्ति ऊर्जा एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप राजस्थान पुलिस का दो, चाहे एलडीसी का दो, चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट का दो, चाहे आप आरएस का दो, चाहे आप रेलवे का दो, चाहे आप एसएससी जेई का दो, चाहे आप एसएससी जीडी का दो, चाहे आप सीजीएल का दो, कार्य शक्ति ऊर्जा सभी में है और सभी में सेम ही होता है। ठीक है, तो बात करें इसमें, भूमि से 6 मीटर ऊंचे स्थान पर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना कीजिए। इसने बोला कि भाई ऊर्जा की गणना करनी है, तो कौन सी ऊर्जा है यहाँ पे? स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, mgh है यहाँ पे। यानी कि ये आपके पास में इसकी गणना करनी है पोटेंशियल एनर्जी की, यानी कि ये जूल में होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया कि h बराबर में आपके पास में 6 मीटर है और m बराबर में है आपके पास में 10 kg है, g बराबर में आपके पास में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इस की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास में क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी बराबर में 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9.8। जब आपके पास 10 मल्टीप्लाई है और एक डेसिमल है तो आप डेसिमल हट जाएगा इस 10 से, और 6 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आएगा आपके पास में? यानी कि 8 छिंगे 48, 8 4 54 और 8 कितना हो जाएगा? 54 और 4 क्या हो जाएगा? 58, यानी कि 588 जूल। कौन सी हो जाएगी? 588 जूल, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके पास में, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है। तो ये आपके पास में जो ऑप्शन है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। तो यहाँ पे आंसर, राइट आंसर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें इससे आगे की, तो अगला क्वेश्चन आपके पास में कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 kg है तथा वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा। देखो, इसमें आपको बोला कि द्रव्यमान आपके पास में कितना है? द्रव्यमान m कितना है? 30 kg है। क्वेश्चन में बोला गया है v कितना है आपके पास में? 5 मीटर पर सेकंड है। तो आपके पास में गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर में 1/2 mv² होता है। यहां पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में क्या आया?
काइनेटिक एनर्जी बराबर में 1/2, द्रव्यमान इसमें है 30 और 5 गुणा 5। यहाँ पे आपका 16 सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को, यानी कि कितना हो गया आपके पास में 15 गुणा 25 हो गया। इस 25 को इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास में ऑप्शन आएगा 375 जूल। तो इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन का कंसेप्ट एक ही है बट संख्या ही चेंज है। तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भेजें, यानी कि जो भी अपने सामान्य फैमिली से या गांव से है, जो आईटीआई से रिलेटेड है या डी ग्रुप से रिलेटेड है या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करें। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके पास में 30 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ 2 किलोग्राम द्रव्यमान के बॉक्स की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब इसमें आपको दिया गया है कि वेलोसिटी है आपके पास में 30 मीटर पर सेकंड और द्रव्यमान है आपके पास में 2 kg। तो इसने बोला गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, गतिज ऊर्जा है। अब काइनेटिक एनर्जी में ये इस फॉर्मूले में ये मान वैल्यू पुट कर दो या ये मान रख दो, यानी कि आपके पास में कितना हुआ अभी 230 × 30, यानी v² है तो v गुणा v होता है, तो 30 गुणा 30। अब यहाँ पे आपको कैंसिल आउट हो गया ये, और 30 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जूल। इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। क्योंकि कैलकुलेशन में भी गलती नहीं होनी चाहिए और सभी क्वेश्चन ध्यान से करना चाहिए। पहली बार पढ़ते हो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब कंपटीशन का उन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा पढ़ोगे तो आप बहुत जल्दी कर दोगे। इसलिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, पेन कॉपी लेके बैठ के और क्वेश्चनों को सोल्व करें। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि 15 kg की बॉडी के जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पे जो स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर में है, यानी कि इसके द्वारा उठाया गया, यानी कि आपने जो बॉडी को उठाया है इस कार्य के बराबर में है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास में mgh, और क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास में m क्या है, m क्या है भाई यहाँ पे 15 kg है, h क्या है आपके पास में 10 मीटर है, और g आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इस g को क्या ले सकते हो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। लेकिन यहाँ हम सोल्व करते हैं तो देखते हैं इसको, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी m 15 गुणा 10 गुणा 10 यानी कितना हो जाएगा 1500 जूल हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है आपके पास में एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी इनवर्स के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा है तो वस्तु की ऊंचाई। देखो ध्यान रखना कि यहाँ पे आपके पास में जी किस फॉर्म में दे दिया, देखो बनता वही है, यानी कि 10 न्यूटन केजी में। अगर बोले कि मैडम नहीं ये न्यूटन केजी गलत है, गलत नहीं है, क्योंकि आप इसको सोल्व करोगे तो वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे m दे रखा है आपको पास में 20 kg। देखो अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ इस चीज को, तो देखना एक बार आप इस चीज को, यानी कि इसको केवल इसको सोल्व करें हम तो क्या है आपके पास, न्यूटन का मतलब क्या हुआ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे 1 अपॉन में केजी है, तो देखो केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
तो आपके पास में यूनिट क्या बच रही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये किसके बराबर में है, ये हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर में ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर में ही है। ऐसे मत मानना कि ये गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, ये गुरुत्वीय त्वरण ही है। ठीक है, अगला है आपके पास में इसने जूल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दे दी आपके पास में 400 जूल। इसने आपसे पूछा है कि H क्या है, तो जैसे है हम इसका वैल्यू रख देंगे और जो अज्ञात है उसको ज्ञात कर लेंगे। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर में क्या होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी आपको दे दी 400, m कितना आपके पास 20, g कितना है 10 और h ज्ञात करना है। तो h अगर आप ज्ञात कर रहे हो तो आपके पास में क्या आएगा भाई, h ज्ञात कर रहे हो तो आपके पास में क्या आएगा, h बराबर में 400 और ये जो अज्ञात की तरफ गुणात है ये इसमें क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। यानी कि 20 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा भाई तुम्हारे पास में 2 मीटर। कितनी ऊंचाई हो जाएगी, 2 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। प्लीज चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, कंटिन्यू प्लीज शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से एक समान वेग से सूझ रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा, यानी कि आपके पास में इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी बराबर में 1/2 mv²। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास में m कितना है 30 kg है और v कितना है आपके पास में, v आपके पास में 5 मीटर पर सेकंड है। अगर इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी बराबर में 1/2 30 गुणा 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा भाई तुम्हारे पास में 30, 15 को 25 से गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 375 जूल। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, इसका राइट आंसर रहेगा 375 जूल। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दिया गया जी का मान इतना है। तो देखो आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको कौन सी एनर्जी पूछी गई है, पहले तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, यानी कि कौन सी एनर्जी पूछी गई है, आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है यानी कि स्थितिज ऊर्जा पूछी गई है। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर में क्या होता है mgh। और क्वेश्चन में ये सभी की वैल्यू दी गई है, पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखना कि गलतियां ना हो, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि m कितना है भाई 10 kg है और h कितना है भाई 7 है और g कितना है भाई आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे रखो m कितना है आपके पास में 10, g कितना है 9.8 और h कितना है 7 है। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपके पास में आया ये पॉइंट, आपके पास टोटल इसको गुणा करते हो तो क्या आता है भाई आपके पास में यानी कि ये आपके पास में मल्टीप्लाई आएगा, लेकिन एक संख्या बाद में दशमलव है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 686 जूल रख सकते हैं 686। यानी कि राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्या किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों से भी करवाना। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, यानी कि द्रव्यमान है आपके पास में 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी, दी जी बराबर में इतना है। तो जो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था यहाँ पे क्या हो गया, बस संख्या चेंज हुई है। यानी कि यहाँ पे m कितना है
11 kg है, और H कितना है आपके पास में 7 मीटर है, और G कितना है 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास में पता है कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है mgh। इसमें आप वैल्यू रखोगे, यानी कि वैल्यू रखी, आपके पास में क्या आया 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9.8। फटाफट इसको गुणा करो, फटाफट करो, तो कितना आएगा आपके पास आंसर। अगर एक चीज बताती हूँ, जब अलग से हो, लास्ट की वैल्यू अलग से हो, तो आपके पास में कौन सा आंसर आया, कौन सा आंसर आएगा, राइट आंसर ये। इसको सोल्व करके देखना, मानो पूरा भी नहीं करना चाहो तो, अगर ऑप्शन में अलग अलग है तो 7 को 8 से करोगे तो 7 8 56 होते हैं, ठीक है। तो ये देखो कि बाकी वाले में पॉइंट नहीं है, और ये पूरी संख्या किस पे आ रही है, बी वाले पे आ रही, तो इसका जो मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास में है 754.6, और ये जूल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, भाई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पहले तो ये थी, लेकिन इसने बोला इस h के बराबर में क्या है, अगला h 4h है। तो यहाँ पे अगली अगर मैं p की बात करूं तो mg, लेकिन यहाँ पे क्या रख दोगे 4h रख दोगे, 4h रखा तो इसको आगे सोल्व करोगे तो 4mgh, यानी कि कितना गुना है 4 गुना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, स्क्रीन पे दिया गया है अगला क्वेश्चन आपके पास में, देखो 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी, जी बराबर में इतना है। आपको क्वेश्चन में दे दिया सभी चीजें सोल्व करने के लिए, तो आप फटाफट बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे करोगे, यानी कि ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे बताओ। यानी कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि m बराबर में कितना है 50 kg है, कितना है 50 kg, और h बराबर में कितना है 6 मीटर, और g बराबर में कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी mgh। तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास में 50, g की वैल्यू कितनी है 10, और h की कितनी है, कितना हो जाएगा 3000 जूल, यानी कि 3000 जूल। तो इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक के क्वेश्चनों में, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, यहाँ तक के क्वेश्चनों में, यहाँ तक का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गुरुत्व आकर्षित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यानी कि आपके पास में वो स्थितिज ऊर्जा U बराबर में mgh, यही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो देखो जो ऊर्जा के थे हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लिए, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है, लेकिन केवल डाटा चेंज है, मेथड सेम है। यानी कि आपने 10 से 15 क्वेश्चन किए तो उससे ये होना चाहिए कि आप अगर और कोई संख्या चेंज कर दे तो हम इन क्वेश्चनों को सभी को कर लेंगे। और थ्योरी वाले क्वेश्चन कल करवा दिया था ऊर्जा का, क्योंकि ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के लिए। कार्य शक्ति ऊर्जा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के लिए, क्योंकि रेलवे में जब न्यूमेरिकल आता है तो कार्य शक्ति ऊर्जा से एक न्यूमेरिकल आ जाता है, या फिर प्रतिरोध से आ जाता है, ठीक है, या विद्युत धारा वाले चैप्टरों से आ जाता है। तो ये क्वेश्चन के लिए आपके लिए देखो कितने टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि मात्रक कंप्लीट हो गया है, मापन कंप्लीट हो गया है, मापन यंत्र कंप्लीट हो गया है, कार्य कंप्लीट हो गया है, और आज की क्लास से ऊर्जा कंप्लीट हो गई है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। EasyTech अकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना, इसको न भूलना। जय हिंद जय भारत।